वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के डिफ्लेक्शन एंड स्लोप टॉपिक को लेकर के आया हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स। इस टॉपिक के आज हम 5वें लेक्चर को देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर्स अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फॉर्मूला को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के पहले हमने कैंटिलीवर बीम के सारे फॉर्मूला को डिटरमाइन कर लिया था और कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक बीम दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसके मिड पे एक पॉइंट लोड है W का और बीम का लेंथ है आपका L, ठीक है। और आपसे पूछा है डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो देखिए इस बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेस्ट जो मेथड है वो है मोमेंट एरिया मेथड, जिसमें हम लोग मोर्स थ्योरम के द्वारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रखा हूं कि सबसे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। इस बीम का BMD ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका BMD के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस बीम का अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तो BMD कुछ ऐसा होगा। लेट ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये जो मिड वाला पॉइंट है लेट ये पॉइंट C है। तो A और B पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, सपोर्ट पे मोमेंट 0 होता है और मिड पे मोमेंट मैक्सिमम होता है और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो होता है आपका WL/4। अब जैसे कि आपको अगर मैक्सिमम स्लोप चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता रखा हूं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। तो मैक्सिमम स्लोप इस बीम का कहां पे मिलता है? सपोर्ट पे मिलता है। A और B पे आपका स्लोप जो होगा वो मैक्सिमम होगा और जो जीरो स्लोप होता है वो पॉइंट C पे होता है। मिड पे जो हमारा स्लोप होता है वो 0 होता है। तो मोर्स थ्योरम जब हम लगाते हैं तो जहां का आपका स्लोप चाहिए पहले वो वाला पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए A का स्लोप चाहिए तो हम A का पॉइंट लिख लेंगे थीटा A, और जहां का स्लोप 0 होता है वो मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं। तो स्लोप 0 कहां पे है? C पे, और इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। अब क्योंकि C का स्लोप 0 है, C पे स्लोप 0 है तो ये पहले ही 0 होगा और हट जाएगा, ये इक्वल टू बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो A और C के बीच में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूरा एरिया लिख देते हैं। पूरा एरिया नहीं लिखना है, हमें A to C का एरिया लिखना है। तो A to C कितना एरिया है? देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, तो मतलब हमें इसका इस ट्रायंगल का हाफ एरिया लिखना है। मतलब हमको ये वाला एरिया लिखना है, A to C का एरिया लिखना है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला मालूम है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? A to C डिस्टेंस दे रखा है L/2, और हाइट जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कि है WL/4। और जब आप इस ट्रायंगल का एरिया लिखोगे तो इसी में हम 1/EI से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब इसको बस सॉल्व कर लीजिए आपका A का स्लोप निकल जाएगा। A का स्लोप क्या हो गया? देखिए ऊपर हो गया WL², ऊपर आ गया WL² और नीचे हो गया 4 × 8 और 8 × 2 16, नीचे आ गया 16EI। तो ये जो स्लोप है ये कहां का स्लोप मिला? A का। और आपको मालूम है जो स्लोप A का होता है वही सेम स्लोप B का भी होता है। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि जो थीटा B भी होगा वो भी इक्वल होगा, और वो भी कितना होगा? तो सेम WL²/16EI होगा। चलिए अब चलते हैं डिफ्लेक्शन पे। तो डिफ्लेक्शन को कैसे लिखते हैं? तो जैसा आप स्लोप का इक्वेशन बनाए, स्लोप में क्या बनाए? A - C। सिमिलरली डिफ्लेक्शन को भी लिख देंगे YA - YC, YA - YC। अब देखिए A और B पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा, मतलब A पे डिफ्लेक्शन 0 है तो इसको मैं पहले ही 0 कर दूंगा। तो जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो मेरा C का डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
और सी का अगर डिफ्लेक्शन लिखना है तो इसके पहले जो ए का आप स्लोप लिखे थे, मतलब जो इस ट्रायंगल का एरिया लिखे थे, ए टू सी के बीच में ये जो एरिया है वो एरिया कॉपी कर लेंगे, और एरिया क्या था, स्लोप था। स्लोप लिख लिए WL²/16EI। और आपको मालूम है डिफ्लेक्शन लिखते समय यहां पे एक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेंट्रोइड के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा A to C ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, इस ट्रायंगल का सेंटर कहीं यहां पे होगा, और सेंटर का डिस्टेंस हम लिखते हैं कहां से, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से। पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप मतलब आप ये देखिए कि A और C में जीरो स्लोप कहां पे है, तो जीरो स्लोप C पे है, जीरो स्लोप C पे है, C पे स्लोप जीरो है, तो नॉन जीरो स्लोप कौन है, A है। मतलब सेंटर से हमें ये वाला डिस्टेंस लिखना है, A का डिस्टेंस लिखना है, यहां तक डिस्टेंस लिखना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको मालूम है कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल हो, अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस होता है L/3 और ये डिस्टेंस होता है आपका 2L/3। कितना होता है, 2L/3। और ये 12/3 तब होता है जब बेस L हो, बट यहां बेस कितना है, L/2, तो मैं L की जगह L/2 रख दूंगा। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, L/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3L/3 आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका डिस्टेंस कितना है, L/3 है। डिस्टेंस समझ गए कैसे किया, तो एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का अगर बेस L है तो सेंटर से हाइट का डिस्टेंस होता है L/3, और सेंटर से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस होता है 2L/3। और ये 2L/3 हम बोलते तो हैं, लेकिन वो तब हम रखते हैं जब डिस्टेंस L हो, यहाँ डिस्टेंस L/2 है, तो हम 2/3 ऑफ L/2 करेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L/3 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका डिफ्लेक्शन आ गया। तो ऊपर हो गया आपका WL3, देखिए ऊपर आ रहा है WL3, और नीचे आ गया 16 × 3 48 EI, 16 × 3 48 EI। अब ये देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सर YC के पहले तो एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ आपको साइन पे ध्यान नहीं देना है, मतलब कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें उससे मतलब नहीं है, हमें C का डिफ्लेक्शन चाहिए था। C का डिफ्लेक्शन मिल गया WL3/48 E&I। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्योंकि लोड अगर नीचे है, अगर लोड नीचे है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर आपसे पूछे डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन विल बी डाउनवर्ड। मतलब लोड का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली बीम डिफ्लेक्ट भी नीचे ही करेगा। अब एक बार इस बात को समझिए कि अगर कोई बीम हो और बीम अगर नीचे कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो गया, तो ए पे जो एंगल मिला, देखिए एंगल कैसा है, ये एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है, और ये एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब हम बोल सकते हैं जो ए का स्लोप मिला था ना, तो ए का स्लोप कैसा मिला था, तो ए का स्लोप मिला था क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और बी का स्लोप उल्टे दिशा में मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो बी का स्लोप है ये मिलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी प्रकार से हम बड़े आसानी से आप देख पाए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर मिड पे लोड है तो ए का स्लोप और बी का स्लोप बराबर होता है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया को 1/EI से मल्टीप्लाई करके हम स्लोप का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और अगर डिफ्लेक्शन निकालना हो तो स्लोप इनटू सेंटर का डिस्टेंस लिख लेते हैं। कहां से, तो उस पॉइंट से जहां पे स्लोप जीरो नहीं है, नॉन जीरो स्लोप से। तो इसी प्रकार से देखिए बड़े ही आसानी से हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिल गया। अब ये ए और बी का जो स्लोप है वो मैक्सिमम स्लोप है, मतलब मैक्सिमम स्लोप कितना हो गया, WL²/16EI, और जो YC है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जो कि है WL3/48 E&I। समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ L है और इसके दोनों साइड पे, दोनों सपोर्ट पे कपल लगा हुआ है। एक साइड कपल है, ये वाला कपल है क्लॉकवाइज और ये कपल है एंटी क्लॉकवाइज। एक काम करता हूं मैं इसका नाम नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इस बीम का BMD ड्रॉ कर लिए, क्योंकि अगर मोमेंट एरिया मेथड आपको लगाना है तो आपको BMD ड्रॉ करना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीम पे अगर लोड ऐसा हो तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो मेरा रेक्टेंगुलर डायग्राम आता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और मोमेंट का वैल्यू वही होगा जो कपल है। कपल कितना है, m। मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हाइट m है, रेक्टेंगल का हाइट m हो गया, और रेक्टेंगल का ये जो बेस है वो बेस तो आपको पता है l। अब आ जाइए डिफ्लेक्शन एंड स्लोप पे। सबसे पहले हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम स्लोप कहां पे होगा, तो मैक्सिमम स्लोप ए पे होता है और बी पे होता है, क्योंकि सिमेट्रिक लोड है और सिमेट्रिक लोड में स्लोप जो बराबर होगा ए और बी पे। तो हम अगर ए लिख ले θ a माइनस, हमें वो पॉइंट लिखना है जहां पे स्लोप जीरो है। और आपको मालूम है कि अगर बीम
पे सिमेट्रिक लोड है तो हमारा जो स्लोप 0 होगा वो मिड पे होगा, सी पे होगा, जो कि ए और सी का डिस्टेंस कितना होगा l/2, मतलब ये मिड डिस्टेंस कितना हो गया l/2, और ये थीटा सी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि मिड का स्लोप होता है 0। अब आ जाइए एरिया पे, तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ए और सी के बीच में लेना है, मतलब हमें ये हाफ एरिया लेना है, हमें पूरा एरिया नहीं लेना है, हमें ए से सी का एरिया लेना है। तो ए और सी का इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, तो हाइट हो गया m इंटू बेस हो गया l/2 इंटू 1/ei से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपको ए का स्लोप मिल गया, और ए का स्लोप कितना है, ए का स्लोप हो गया ml/2ei, ए का स्लोप आ गया आपका ml/2en। बहुत ही आसान है, स्लोप कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो स्लोप ए का है वही सेम स्लोप बी का भी होगा, सेम स्लोप बी का भी होगा ml/2ei। अब चलिए डिफ्लेक्शन पे, तो जैसा स्लोप का इक्वेशन लिखे हो वैसा ही डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिख लो, ya माइनस yc। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक लोड है तो बीम का डिफ्लेक्शन सी पे होगा, बी का डिफ्लेक्शन सी पे होगा मैक्सिमम, और एक पे होगा 0, तो ए को 0 कर दिए, और ये जो सी का डिफ्लेक्शन है वही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे लिखेंगे, जो ए का स्लोप लिखे हैं उसको यहां पे रख दें, ए का स्लोप कितना है ml/2ei, और इसको इसके सेंटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटर का डिस्टेंस। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, और इस सेंटर का डिस्टेंस हमें कहां से लिखना है, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से, मतलब नॉन जीरो स्लोप क्या है, ए है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस लिखना है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/4, क्योंकि बेस l/2 है तो l/2 का हाफ l/4, तो हम यहाँ पे l/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा ml/4 × 2 8ei, ml/8ei। अब देखिए, अब अगर हमें नेचर पता करना हो तो देखिए ये बीम पे जो लोड है वो सैगिंग मोमेंट देगा, सैगिंग मोमेंट देगा, मतलब कि पता है बीम का नेचर कैसा होगा, डिफ्लेक्शन के बाद बीम कुछ ऐसा शेप ले लेगा, सैगिंग, ये सैगिंग होता है। सैगिंग कब होता है, जब एक साइड क्लॉकवाइज कपल हो, मतलब लेफ्ट साइड बाएं साइड क्लॉकवाइज कपल हो, और दाहिने साइड राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज कपल हो। तो देखिए जो सी का डिफ्लेक्शन है वो कैसा है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया आपका डाउनवर्ड। अब देखिए ए के स्लोप को देखिए, तो ये स्लोप कैसा है, ये है आपका क्लॉकवाइज है, और ये आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ए पे जो स्लोप मुझे मिला है वो मिला है क्लॉकवाइज, और बी का जो स्लोप है वो मिल गया आपको एंटी क्लॉकवाइज। देखें सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर दोनों साइड कपल हो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब अपोजिट नेचर का हो, तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पूरे बीम पे एक यूडीएल है, यूडीएल है W किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ L है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और एक मिड पे पॉइंट होगा जो कि C होगा, और A और C का डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा, क्योंकि इसका आपको जरूरत अभी पड़ेगा। सबसे पहले हम इस बीम का BMD ड्रॉ करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर बीम पे लोड कुछ ऐसा हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बनता है, और पैराबोलिक कर्व कुछ ऐसा होता है, और ये जो मिड है, इस मिड पे जो मोमेंट होता है वो होता है आपका WL²/8, बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। अब हमसे अगर मैक्सिमम स्लोप पूछा है तो मैक्सिमम स्लोप कहां पे होगा, ए पे होगा, और जीरो स्लोप सी पे होगा, मिड पे, सी का स्लोप 0 हो गया। हमें ए और सी के बीच का एरिया लिखना है। देखिए एरिया हमें ए टू सी का इतना हाफ एरिया लिखना है, पूरा एरिया नहीं लिखना है, ये हाफ एरिया लिखना है। और अगर मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किसी भी पैराबोला कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको समझाया था कि अगर कोई रेक्टेंगल है और अगर ये वाला पैराबोला बनता है तो इसका जो एरिया मैं बता रखा हूं, ये एरिया जो था वो था आपका LH/3, मतलब 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये एरिया 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट है तो टोटल एरिया जो कि LH है, LH में LH/3 माइनस करेंगे तो ये एरिया आया था आपका 2LH/3। ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा हूं। तो अब यहाँ पे यूज करिए 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट का, 2/3 बेस कितना है, A to C जो कि L/2 है, इंटू हाइट, हाइट है आपका WL²/8, और इसी को 1/ei से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर हो गया WL² और L, WL³ हो गया, ऊपर आ गया आपका WL³
और नीचे हो गया 8 इंटू 3 24 EI। ये आपका ए का स्लोप मिल गया। अगर ए का स्लोप मिल गया तो मैं बी का भी स्लोप लिख सकता हूं और बी का भी स्लोप सेम यही होगा, विच इज WL³ अपॉन 24 EI। चलिए अब डिफ्लेक्शन पे, डिफ्लेक्शन बोलता है YA माइनस YC का यूज करेंगे और ए का डिफ्लेक्शन 0 होगा क्योंकि ए सपोर्ट है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है और सी मिड है, मिड पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही चाहिए तो जो स्लोप है उसको कॉपी कर लीजिए, स्लोप है WL³ अपॉन 24 EI इनटू एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है तो इस पैराबोला कर्व का सेंटर को देखिए, ये पैराबोला का सेंटर मान लेते हैं कहीं यहां पे है और इस सेंटर से डिस्टेंस हमको पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप मतलब ए का डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस हमको देखना है पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, क्योंकि ए तो आपका पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप है और सी जीरो स्लोप है। सेंटर से या तो सी जाओगे या ए जाओगे, तो सी नहीं जाना है क्योंकि सी पे स्लोप 0 है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होता है, मैं आपको बताया था कि ये वाला जो पैराबोला होता है इस पैराबोला का सेंटर कहीं यहां पे होता है और इसका सेंटर यहां से मैं इस साइड से आपको बताया था कितना होता है 5L/8। ये सारी बातें आपको पहले बता रखा हूं, ये डिस्टेंस होता था 5L/8। अब अगर ये डिस्टेंस मेरा 5L/8 है तो ये 5L/8 तब यूज कर रहे थे जब बेस L हो। यहां बेस कितना है, बेस तो L/2 है तो L की जगह L/2 रखेंगे तो हो जाएगा 5L/16। मतलब मुझे यहाँ पे 5L/16 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका 5L/16 डिस्टेंस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर हो गया 5WL4, ऊपर आ गया आपका 5WL4 और नीचे है 24 इंटू 16, 24 इंटू 16 होता है 384 EI, 384 EI। अब क्योंकि लोड डाउनवर्ड है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा तो ए का स्लोप क्लॉकवाइज मिलेगा और बी का स्लोप एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो देखिए बड़े आसानी से हम इस तरह के लोडिंग्स का भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये बात है कि इस फॉर्मूला को कोशिश करना है कि आप याद रखो, इसको रट जाओ एकदम अच्छे से। जैसे कि आपको बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला याद होता है वैसे ही आपको स्लोप का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये पता होगा तो ही हम इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आएगा, पहले आप डिराइव करोगे, फॉर्मूला निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है इन फॉर्मूला को, सारे फॉर्मूला को ध्यान रखने की। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको अभी 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आगे कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। मैं अभी के लिए बता दूं कि सिर्फ अभी 3 ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर दोनों साइड अपोजिट कपल्स है, इक्वल एंड अपोजिट कपल्स है, इक्वल एंड अपोजिट कपल्स है, तो जो मैक्सिमम स्लोप होता है, मैक्सिमम स्लोप अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे ML/2 EI, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि मिड पे होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो होता है आपका ML² अपॉन 8 EI। ठीक है, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके मिड पे पॉइंट लोड है, उसके मिड पे पॉइंट लोड है कुछ ऐसा, तो इसका मैक्सिमम स्लोप होता है WL² अपॉन 16 EI और इसके लिए होता है WL³ अपॉन 48 EI। डिफ्लेक्शन के लिए WL³ अपॉन 48 EI। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पे UDL है तो UDL का जो फॉर्मूला होता है, अगर लेट W है लोड, तो स्लोप होता है WL³ अपॉन 24 EI और डिफ्लेक्शन होता है WL4 5WL4 अपॉन 384 E एंड I। चलिए अब देखिए इन तीनों फॉर्मूला को याद कैसे रखना है। मैं आपको कैंटिलीवर का जो फॉर्मूला बताया था कि किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो भी लोड है वो लोड और नीचे EI हमेशा रहेगा। जैसे यहां कपल है तो M/EI लिख दिए, डिफ्लेक्शन भी M/EI आ गया, यहां पॉइंट लोड है तो W/EI लिख लिया, UDL है तो स्मॉल W/EI लिख लिया। सिमिलरली डिफ्लेक्शन में भी वही W/EI कर लिया। अब आपको बताया था कि अगर कपल है तो कपल में स्लोप हमेशा L होगा और डिफ्लेक्शन L² होगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर कपल का प्रॉब्लम है तो स्लोप एक बार लेंथ होगा और डिफ्लेक्शन में लेंथ का स्क्वायर होता है। यही अगर पॉइंट लोड में चल जाए तो लेंथ स्क्वायर स्लोप में L² हो जाएगा और डिफ्लेक्शन L³ हो जाएगा, और यही UDL पे चल जाए तो स्लोप L³ हो जाएगा और डिफ्लेक्शन L4 हो जाएगा। तो मतलब कि बोलने का मतलब यह है कि आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको तो ऐसे ही आप बीम को देख के बता सकते हो कि जो भी लोड है वो ऊपर रखेंगे, अगर कपल है तो स्लोप में L, डिफ्लेक्शन में M L²।
नीचे EI सबके होता है, सबके ही डिनोमिनेटर में नीचे EI होता है। अगर पॉइंट लोड है तो WL स्क्वायर अपॉन EI, अगर डिफ्लेक्शन का स्लोप डिफ्लेक्शन है तो WL क्यूब अपॉन EI, WL क्यूब अपॉन EI, अगर UDL है तो WL क्यूब अपॉन EI स्लोप में, और अगर डिफ्लेक्शन है तो WL 4 अपॉन EI। तो ये मोस्ट ऑफ दी टर्म्स तो आपको ऐसे ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बार प्रॉब्लम्स को देख रहे हो और समझ रहे हैं कि अलग अलग फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो मेन थिंग जो आपको याद रखना है वो ये नंबर्स याद रखना है कि अगर कपल है तो यहाँ पे 2 और 8 होगा, अगर पॉइंट लोड है तो यहाँ पे 16 और 48 होगा, और अगर यूडीएल है तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 5/384 होगा। बस इतना बात ध्यान रखिए, तो आप आराम से इन तीनों फॉर्मूला, इन तीनों लोडिंग्स के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला को आप आराम से याद रख सकते हो और इसको क्वेश्चंस में आगे यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक दो बात और बता दूं, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगले लेक्चर में इनके प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। एक दो और बात बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए एक फिक्स्ड बीम है और मिड पे एक पॉइंट लोड है W। मान लीजिए ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। तो देखिए यहाँ पे A का भी स्लोप 0 हो जाएगा, B का भी स्लोप 0 हो जाएगा और C का भी स्लोप 0 हो जाएगा। मतलब A का स्लोप, B का स्लोप और C का स्लोप फिक्स्ड इंड के सपोर्ट पे और मिड पे स्लोप 0 होता। और जो C पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा ना, जो C पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वो उतना ही डिफ्लेक्शन मिलेगा जितना कि सिंपली सपोर्टेड बीम का 1/4 टाइम्स था। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड, देखें यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम के पॉइंट लोड में फॉर्मूला क्या है, WL क्यूब अपॉन 48 EI। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां में सिंपली सपोर्टेड बीम का वाईमैक्स फॉर्मूला लिख लेना है। सिंपली सपोर्टेड बीम का वाईमैक्स फॉर्मूला लिख लेना है, तो जो हो जाएगा आपका WL क्यूब। अब देखिए नीचे 48 था, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 192 EI। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो कि फिक्स्ड इंड का अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ दिया तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है उसका 1/4 टाइम्स होता है। अब आ जाइए दूसरा कंडीशन कि अगर कोई फिक्स्ड बीम है और उस पे यूडीएल लगा हुआ है, फिक्स्ड इंड पे अगर यूडीएल है और ये लोड W है, तो सिमिलरली वही A पे, B पे और C पे, इंड पे और मिड पे स्लोप 0 होगा, और जो मिड पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम, मान लीजिए मिड वाला पॉइंट C है आपका, तो C पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम और वो होगा 1/5 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का वाईमैक्स फॉर्मूला देखिए कितना था, तो 5WL 4/384 EI। इसको अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 कैंसल, जो फॉर्मूला आपके पास बचेगा वो आ जाएगा आपका WL 4 अपॉन 384 E एंड I। अब देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया है, फिक्स्ड इंड के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अगर बस आपसे इतना पूछ दे कि फिक्स्ड इंड के मिड पे अगर पॉइंट लोडेड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है इंटू 1/4। और अगर यूडीएल लगा दे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना कि सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है इंटू 1/5। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के नीचे 48 होता है, तो 48 इंटू 4 हो जाएगा 192, और सिंपली सपोर्टेड बीम के क्योंकि ऊपर 5 होता है और यहाँ नीचे 5 है, वो 5 कैंसिल, तो बच जाएगा WL 4/384 E एंड I। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान लेक्चर था। इस वीडियो को एक बार बस देख लेंगे, पूरा फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, और इसी से रिलेटेड हम अगले लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।